वैसे तो पाकिस्तान भारत की हर बात से नफरत करता है, लेकिन हमें लगता है कि चाणक्य का ये वाक्य पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति के केंद्र में है। पाकिस्तान के पास भारत से मुकाबला करने के लिए ना तो बड़ी सेना है और ना ही पैसा है, इसलिए पाकिस्तान ने चीन की शरण ले ली है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत से युद्ध की स्थिति में चीन उसकी मदद करेगा, क्योंकि चीन पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन आज हमने पाकिस्तान की इसी गलतफहमी को दूर करने का फैसला किया है। भारत के नए सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने आज ये साफ कर दिया है कि भारत की सेना चीन और पाकिस्तान से एक साथ लड़ने में सक्षम है। जनरल बिपिन रावत ने यह भी कहा है कि भारत की सेना बहुत कम समय में बॉर्डर पर पहुंचने की क्षमता रखती है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना दुश्मन के इलाके में जाकर भी कार्रवाई कर सकती है। भारत के नए सेनाध्यक्ष ने ये सारी बातें जी न्यूज के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा को दिए एक इंटरव्यू में कही है। आज हमने भारत के नए सेनाध्यक्ष से जी न्यूज की बातचीत और तथ्यों के आधार पर भारत और पाकिस्तान की सेना का एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। हमें लगता है कि पाकिस्तान का मीडिया चाहे तो एक बार फिर हमारे विश्लेषण का इस्तेमाल रिसर्च मटेरियल की तरह कर सकता है और इसकी एक सीडी चीन को भी दिखा सकता है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, तैयारियां जारी हैं और लगातार जारी रहेंगी। पाकिस्तान के आतंकवादियों के बाद वहां का मीडिया भी जी न्यूज का नियमित दर्शक बन गया है, जबकि पाकिस्तान के पास लंबी दूरी की मिसाइल के नाम जी न्यूज की पत्रकारिता के रेंज में पूरा पाकिस्तान आ गया है। इसलिए वहां का मीडिया जी न्यूज पर दिखाई जाने वाली रिपोर्टिंग को रिसर्च मटेरियल की तरह इस्तेमाल करने लगा है। पाकिस्तान के पास लंबी दूरी की मिसाइल के नाम पर शाहीन 2 है, जो 2500 किलोमीटर तक ही वार कर सकती है। पाकिस्तान के परमाणु हमले से बचने के लिए भारत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करके भारत के सभी परमाणु ठिकानों को नष्ट कर भी दे, तब भी भारत पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकता है, क्योंकि भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। यानी भारत समुद्र से भी परमाणु पनडुब्बी के जरिए मिसाइल फायर करके पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन। मज़ा का खेज दावा आपने सुना और भारतीय टेलीविजन यानी उनका जी न्यूज़, उसकी तरफ से दावा सामने आया है कि भारत अस्करी एतबार से और अददी एतबार से पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बेहतर है और बहुत आगे, और जंग की सूरत में पाक फौज मुकाबले की अहलियत नहीं रखती। मैं आपको ज़रा एक वीडियो दिखाता हूँ और ज़रा दिल दहल जाए भारत का पाकिस्तान की फ़ज़ाओं से। कराची से ये पैगाम है, ये संदेश है भारत को कि दिल जब दहलता है तो ऐसे दहलता है। देखो हमारी फौजी तैयारियां। जंगे हथियारों से और सिपाहियों की तादाद से नहीं, जोश और जज्बे से लड़ी जाती है। भारतीय फौज इस जज्बे से आरी है और पाक फौज का रोब उस पर तारी है। झूठ का टॉनिक पीकर जिंदा रहने वाले पाकिस्तान को सच का सिरप नहीं पचता। इसलिए इस एंकर ने जी न्यूज के दावों को गलत तो बताया, लेकिन ये एंकर भूल गया कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की धरोहर माने जाने वाले हाफिज सईद ने भी जी न्यूज को धमकी दी थी, और धमकी अक्सर डरे हुए लोग ही देते हैं। तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। पाकिस्तान के गले में हार वाले इतने हार पड़ चुके हैं कि युद्ध के मैदान में टिकना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान को बार बार उसकी हैसियत याद दिलाना जरूरी हो जाता है।